आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजौरी के डोरीमाल जंगलात में फोर्सेस का ऑपरेशन 7वें रोज भी रहा जारी। फोर्सेस के मुश्तबा ठिकानों पर फायर असॉल्ट और ग्रेनेड हमले। 2 से 3 गैर मुल्की मिलिटेंट जंगल में मौजूद होने की इतला। हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और स्नैपर डॉग्स की मदद से सर्च ऑपरेशन रहा दिन भर जारी। राजौरी एनकाउंटर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रद्द अमल का। जम्मू कश्मीर में रोजाना एनकाउंटर तशवीशनाक, बातचीत से ही मसाइल का हल मुमकिन। नीट पेपर लीक मामला बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़। मीरवाइज का मजहबी पाबंदियों पर इजहार तशवीश। गैर मामूली हालात को मामूल बनाना खतरनाक। मुंतखब नुमाइंदों की खामोशी पर मीरवाइज बरहम। मजहबी हुकूक पर कदगन नाकाबिल कबूल। नौशहरा में अवामी मसाइल का जायजा लेने पहुंचे नायब वज़ीर आला। सड़क, पानी और बिजली के मसाइल तरजीह बुनियादों पर होंगे हल। हुकूमत बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए संजीदगी से कर रही है काम। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी। बडगाम की आवाम ने दूध पथरी रोड फौरी खोलने का किया मुतालबा। कहा सड़क बंदी से मकामी रोजगार मुतासर, नौजवानों को माशी बहरान का सामना। और अब पेश है खबरों की तफसील। राजौरी के मंजाकोट इलाके के गंभीर मोगला के डोरीमाल जंगलात में मिलिटेंटों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन आज 7वें रोज भी जारी रहा। जराये के मुताबिक फोर्सेस ने मुश्तबा ठिकानों पर ताज़ा फायर असॉल्ट और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले भी किए हैं। ताम इलाके में मौजूद मिलिटेंटों का सुराग अभी तक नहीं मिल सका। इत्तलात के मुताबिक 2 से 3 गैर मुल्की मिलिटेंट, जिनमें कमांडर भी शामिल है, इलाके के अंदर मौजूद है। जंगल में मौजूद मिलिटेंटों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और स्नैपर डॉग्स की मदद ली जा रही है, जबकि फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर एजेंसियों की मुश्तरका टीमें घने जंगलात में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दे रही हैं। हुकाम का कहना है कि मिलिटेंटों के फरार के दौरान खून के निशानात मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है और पूरे इलाके का मुहासरा मजीद सख्त कर दिया गया है। जबकि आज 7वें रोज भी इलाके के अंदर गोलियों और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि जहां पर धमाकों और गोलियों की आवाज़ से आसपास के रिहायशी उनमें एक बार फिर खौफ हिरास फैल गया है। जबकि इलाके की सख्त निगरानी की जा रही है और सभी रास्ते फोर्सेस की जानिब से सील कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राजौरी एनकाउंटर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि वादी और खत्ते में हर रोज एनकाउंटर का होना एक तशवीशनाक सूरत हाल है और इससे ये मसला हल नहीं होगा बल्कि हालात मजीद पेचीदा होंगे। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर भी बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और इसकी फौरी और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कब एनकाउंटर बंद? बातचीत के रास्ते से बगैर कोई रास्ता नहीं। आज देखिए अमेरिका भी बातचीत से रास्ता ढूंढना चाहता है, वही रास्ता जिनसे हमारा मसला है। चलिए, जैसे 370 खत्म करने के बाद सारा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो रहा है, आप देख रहे हैं तूफान है, कमाल का तूफान, देखते जाइए। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, घबराता क्यों है? आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर कमी नहीं होती तो ये होता। और 5 रियासतों में जिसमें हुआ वहाँ बीजेपी की हुकूमत है। उत्तराखंड हो, नई दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और गुजरात हो, उनमें ही होगी। इसे तहकीकात ज़बरदस्त होनी चाहिए और जो जिन्होंने किया है उनको सज़ा देनी चाहिए।
क्योंकि हमारे बच्चे सफ़र करते हैं, बच्चों को फिर से इम्तिहान देना पड़े, और इस गर्मी में कहीं 45 डिग्री है, कहीं 48 डिग्री है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नौशहरा का दौरा किया और कहा है कि यह दौरा उनकी बतौर मुंतखब नुमाइंदा जिम्मेदारी का हिस्सा है, जिसका मकसद अवामी शिकायत की अज़ाली और अब इलाके में तरक्याती अमूर का जायजा लेना। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह कोई खसूसी दौरा नहीं बल्कि उनके हल्के इंतखाब का मामूल का दौरा, ताकि ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके और आवाम से बराह रास्त मुलाकात की जा सके। उन्होंने कहा है कि वो मुसलसल इलाके के दौरे कर रहे हैं और लोगों के मसाइल सुन रहे हैं, जबकि सड़क, पीने के पानी और बिजली की फराहमी जैसे बुनियादी मसाइल आवाम को दरपेश है। नायब वज़ीर आला ने अस्पताल का भी दौरा किया और वहाँ पर मरीजों के साथ भी बातचीत की है। ये कुछ कोई ख़ास टूर नहीं, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और मेरा आना यहाँ पे फ़र्ज है, क्योंकि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA हूँ, नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का। उसी सिलसिले में आया हूँ और कल से पूरा टूर था और आज भी सुबह का लोगों को मिल रहा हूँ और इलाके का टूर है, तो लोगों को मिलना गिलना है और लोगों के जो मुश्किलें और मुसीबतें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और आप भी देख रहे हैं कि लोगों के काफ़ी सारे काम हैं जो पिछले 11-12 सालों में नहीं हुए, और अब लोगों का एक बहुत बड़ा प्रेशर है, चाहे वो कैटल शेड हैं, चाहे वो डंगे हैं, और चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो बिजली की है, हर चीज़ों के लोगों के इश्यूज़ हैं। तो आप अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करें, और उसमें लगे भी हैं। और उमर अब्दुल्ला सरकार की भी यही कोशिश है कि जिस मैंडेट से हमें लोगों ने जिता के भेजा है उस मैंडेट को पूरा करें। तो लिहाजा उसी सिलसिले में ये टूर था और उसी सिलसिले में मीर वइस कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुमा के बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए मजहबी हुकूक पर जारी पाबंदियों के बढ़ते हुए रुझान पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि ईदगाह और जामिया मस्जिद में ईद की नमाजों की इजाज़त न देना एक तशवीशनाक अमल है और ऐसे गैर मामूली हालात को मामूल बनने देना सबसे बड़ा खतरा है। मीर वइस ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों की खामोशी पर भी सवाल उठाया और कहा कि वह अवामी जज्बात और मजहबी इदारों पर कदगन के मामले पर खामोश तमाशाई नहीं रह सकते। उनका फर्ज है कि वो कम अज कम अपनी आवाज बुलंद करे। चाहे शब कदर ईद जुमतुल विदा लकड़ ईद बड़ ईद शब बारात वार 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 यम रिवायात हिम हसन कमजोर गशुबासान के दोह द्राव वन वो नई वरी क्या नवरी तह सिलसिला पत वो नई वरी क्या वुचान वुचान गई 8 वरी निकल कि पतमो 8 वरियों पे कह लकुट अरस कि अकिस मुस्लिम रियासत मज मुसलमान क्या कर महसूर बना सन ईदगाह तो सन मसाजिद बंद मन रूद सवाल तिमन कि अवाम की नुमाइंद क्या तिमन तुना जिम्मेदारी तिम वनान कि बे इख्तियार ताकत कह मगर मनसबन पे फायदे तुलान मनसबन तथा इख्तियार तथा फायदे तिमन कि तिमन तन जिम्मेदारियन एहसास कर तिमो लूको यमो तिम मुंतखब कर तिमन लूकन हिंद इंसानी हकूक मजहबी हकूक तीज शनाख्त तीज आइडेंटिटी तुंद मुस्तकबिल मिलिया मेठी कर दावस पे ही लगान अम पत रोजन तिम खामोश तमाशाई कथी कह अच्छा अगर वन तुम बेख्तियार छु कम से कम कथ करू ये तुम इख्तियार ओस तम वक्त थो तुम परगिया कह मगर वन आज बेख्तियार कम से कम तो कथी करू शोर तुलू मगर अफसोस तिम खामोश।
باقین جائن ونان کہ ہے مسجدن مز پریو سا نماز، عیدگاہن مز پریو سا نماز، سڑکن پہ پریو سا مہ پریو. پتہ اتنے شوپین مسجدن مز تمام پرن، عیدگاہن مز تمام پرن. یم عیدگاہ یم مسجد کم خطر عبادت خط اسلامی ذمہ داری پور کرنے خط سن ون یہ حق دن کی. بہرحال یمن معاملن پہ اس سوچو من حیث القوم سارے سوچو، چاہے مذہبی قیادت سیاسی قیادت سن سول سوسائٹی سون باقی چیز تکاز گۄڈنیتھٕے یُس گۄڈنیُک معاملہ سُہ کیٛاہ چھُ، سُہ چھُ آسان کُنہِ قومُک وقار، کُنہِ قومٕچ عزت، کُنہِ قومٕچ آئیڈینٹٹی. آز چھُ حملہٕ سٲنِس عزتس پٮ۪ٹھ، سٲنِس وقارس پٮ۪ٹھ، سٲنِس اسلٲمی تشخصس پٮ۪ٹھ. اَسہِ چھُ وۄنۍ یہِ فٲصلہٕ کرُن کُنہِ نتہٕ کُنہِ دۄہ کہ اَسہِ چھا خاموشی روزن کن اَسہِ چھُ اتھ بارس منٛز سوچُن کینٛہہ قدم تُلُن، ذہنی طور فکری طور بیدار گژھُن. تِکیٛازِ اگر نہٕ أسۍ پننہِ حقہٕ خٲطرٕ تہِ سونٛچو، پننہِ مستقبل. ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم اور ایس ایس پی کلگام عنایت اللہ چودھری نے آج لارو بس اسٹینڈ کا دورہ کر کے 1 جون کو منعقد ہونے والے بڑے پیمانے کے انسداد منشیات پد یاترا کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. اس پد یاترا کی قیادت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کریں گے. اس موقع پر سول انتظامیہ اور پولیس محکمہ کے سینئر افسران بھی موجود تھے. پد یاترا میں نوجوانوں، طلباء، سول سوسائٹی کے اراکین اور مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت متوقع ہے. دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے پینے کے پانی، صفائی ستھرائی، بیٹھنے کے انتظامات، سیکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ اور شرکاء کے لیے دیگر ضروری سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا. افسران نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ تمام انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں اور متعلقہ محکموں کے درمیان بہتر تال میل قائم رکھا جائے تاکہ پروگرام کو خوش اسلوبی سے انجام دیا جا سکے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ پد یاترا نوجوانوں کو منشیات کے خلاف متحد ہونے اور صحت مند اور نشہ سے پاک جموں کشمیر کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم ثابت ہوگی. یہاں پہ جو لارو بس اسٹینڈ ہے یہاں پہ ارینجمنٹس پوری طریقے سے جاری ہے اور جو ہے کافی مطلب اسپیڈ سے جو ہے ساری پروگریس ہو رہی ہے. لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ 1 جون کو صبح 7 بجے تک جو ہے یہاں پہ آ جائیں اور اپنا جو ہے جگہ وہ لے لیں تاکہ جو ہے ایک اسموتھ پروگرام کا امپلیمنٹیشن ہو سکے. اس طرح کے پروگرام میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر لوگ ٹائم پہ آ جائیں گے اور ٹائم پہ آ کے اگر صبح 7 بجے تک اپنا جگہ لے لیں گے تو کافی جو ہے ہم اس کو کافی اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر پائیں گے. لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ کافی سارے لوگوں کا کافی ایک ہیوج پارٹیسپیشن ہمیں نظر آیا ڈیورنگ دی ہول. ابھی تک جو 50 دن کے جو کیمپین ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے کافی ایک مینس انٹینسو طریقے سے اس اویئرنیس کیمپین میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا بلاک، کوئی بھی ایسا تحصیل پٹوار حلقہ یا پنچایت جو ایریا ہے وہ نہیں چھوٹے گا جہاں سے لوگ نہ آئیں. تو اسی میں ہمیں لگتا ہے کہ پورے کلگام ڈسٹرکٹ کے ہر جگہ سے، چاہے وہ دور علاقہ نندی مرگ ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو، ہر جگہ سے جو ہے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے. لوگ خود آئیں گے، ان کے جو ہے آنے کا بھی جو ہے جہاں تک ہو سکے گا انتظام بھی کیا جائے گا. تو اس میں جو ہے کافی زیادہ لوگوں کے آنے کی صاحب کے بہت ہی شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہ ایک اچھا انیشیٹو اٹھایا ہے جو 100 ڈیز کیمپین ہے نشہ مکت بھارت ابھیان. اب وہ کلگام آ رہے ہیں تو ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے. اب یہ خالی ہمیں ڈپارٹمنٹ تک ہی محدود نہیں رکھنا ہے، لوگوں کی ایک اچھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس نشے کے خلاف ایک جنگ لڑیں تاکہ جو ہمارے یوتھ اس میں ملوث ہے ان کو ہم کیسے بچائیں ان ڈرگز سے. اور ہماری یہی گزارش رہے گی عام لوگوں سے بھی کہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ایک پازیٹیو میسیج رہے گی تمام ڈسٹرکٹ کلگام کے لوگوں کے لیے کہ ایک سوشل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ ہم اس نشے کے خلاف کیسے جنگ لڑیں. اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم آنے والے دنوں میں سب مل کے ایڈمنسٹریشن کا شانہ بہ شانہ ساتھ دیتے ہیں کہ ہم اس نشے کو جڑ سے نکالیں گے.
और जनरल पब्लिक जो हमारी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की है, चाहे वो जितना भी हमारा एरिया हो, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, उन सब से हमारी मुदबाना अपील रहेगी कि आप इस पद यात्रा में शमूलियत करें। और ख़ासकर मेरी मैसेज अपने यूथ से रहेगी जो मेरे एज के हैं, वो एक बार आए, यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज हम लेके जाएंगे, फिर अपने अपने ब्लॉक्स में, अपने अपने पंचायत में, ताकि हम मिलजुल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल के इस नशे के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। और हमारा जो एक ही हमारा मुद्दा मकसद होगा कि हम इस नशे को पूरे जम्मू कश्मीर। आपका दोबारा खैर मकदम है। ज़िला बडगाम के रायथन, लानीलब, मुजपथरी और बुल्हिका इलाकों के लोगों ने दूधपथरी जाने वाली सड़क कई महीनों से बंद रहने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस रास्ते से सयाहों की आमद पर पाबंदी आयद होने के बायस इलाके के लोगों का रोजगार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक दूधपथरी वादी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकामात में शुमार होता है, जहाँ हर साल बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। ताहम रायथन से गुजरने वाली मुजपथरी रैना लानीगाम रोड बंद होने की वजह से सयाहों को इस रास्ते से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इलाके के नौजवानों के मुताबिक सयाहों के लिए चाय, खाने पीने की अशिया और दीगर छोटे कारोबार चलाकर अपने खानदानों का गुजर बसर करते थे, मगर सड़क बंद होने के बाद उनका रोजगार बुरी तरह मुतासर हो गया है। मकामी लोगों ने रुकन असम्बली सैफुद्दीन भट्ट से अपील की है कि और साथ ही साथ उन्होंने इलाके के इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि इलाके के अवामी मसाइल को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतालबा करने के बावजूद न तो उन्होंने इलाके का दौरा किया और न ही दूधपथरी रोड को दोबारा खुलवाने के लिए कोई मुअस्सर कदम उठाया। क्लर्क मैं तम ज्यादा पावर्स दफ्तर टोटली चलान ओतर योर रेत ब्रो बहस कर बह त्राना सिक्योरिटी रीजन बंगाल इलेक्शन फलान फलान जाए इंडिया तोरी सिक्योरिटी सह त्रो पत पे आव नन गो रेत वन। अगर गवर्नमेंट को ये एहसास है, हमारे कंसर्न एमएलए को ये एहसास होगा, अगर आपको सच में एहसास है, लोगों का दर्द है, हमदर्दी है, आप एक रिलीफ दे दो ना इन लोगों को जो बुगरू से लेके रयार तक है, जो दरबदर है, जो भटक रहे हैं इस टाइम नौजवान, आप रिलीफ दे दो ना। आप अगर कंसर्न एमएलए हैं इस टाइम, आप इसके मालिक हैं इस टाइम, आप मुझे बताइए ये रोड जो है, ये जो नौजवान है, ये यूथ है, ये दरबदर है, कल से कोई 500-700 यूथ इसके साथ इन्वॉल्व है, किसी के होटल है, किसी के टी स्टॉल है, कोई छोटा मोटा बिजनेस ही राज एक्चुअली रोजगारी पका ना गाड़ी ना के बुगड़ी थी ड्रामा अपोज ये और खान सोब नितिन रोड की भी है बिल्कुल ऐसी गिरी पत्थर के सान दुकान मुझसे थे उजाड़ की मुझे उजाड़ एक्चुअली का सारे एमएलए से भी वोट यूथ को 500 मगर गोरा कोरने मुझे सॉरी अलाकन दीते वोट ऐसे सोन सड़क बनी सोन रोजगार बनी वो बनी ऐसे दरबदर वाह। देखिए, मैंने बारहा गुजारिश की थी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुजारिश की थी, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए साहब है उनको गुजारिश की थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को भी गुजारिश की थी कि गरीब लोग यहाँ पे बसते हैं। लगभग 10,000 लोगों को रोज़गार मिलता था जो बुगरू से रायथन, मुजपथरी, सोसली पथरी, दूधपथरी रोड जाता था। लगभग 10,000 नौजवान को रोज़गार मिलता था। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।